वेलकम टू सायराज एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 12th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, न्यू चैप्टर है जो है आपका डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसके अंदर में हमने 5 चैप्टर कंप्लीट किए। आज स्टार्ट करेंगे 6 चैप्टर। अब ये 5 चैप्टर अगर नहीं देखे तो प्लीज़ पहले वो चैप्टर आप लोग देख लो ताकि आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और साथ में मैंने रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया। ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी। लाइव सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। ठीक है, लाइव सीरीज़ जिसमें मैं रिवीजन पार्ट लूँगी। ओके, तो मैंने कल एक पार्ट हो गया हमारा, यानी कि एक वीडियो मैंने डाल दिया है, यानी कि लाइव ले लिया है, लाइव सेशन हो गया है एक। उसमें मोस्टली चैप्टर 1 का थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया, सम एक्सप्लेन किया, यानी 1 घंटे में काफ़ी अच्छा हमने कवर किया है। ठीक है, तो हो सके तो आप लाइव आओ ताकि आपकी ये सीरीज़ तो कंटिन्यू रहेगी, साथ में आपका रिवीजन भी होते रहेगा। ठीक है, तो ये तो अपना रिकॉर्डिंग तो रहेगा ही, इससे हम आगे बढ़ते रहेंगे, साथ में रिवीजन भी होते रहेगा फर्स्ट चैप्टर से आपका। ओके, तो हो सके तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले हर एक मेरे लाइव सेशन के भी और रिकॉर्डिंग के भी, और आपकी और मेरी दोनों की स्टडी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो पहले। चलो स्टार्ट करते हैं सब, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है ये। और हमारे चैनल का नाम आपको पता ही है ना, सायराज एजुकेशन। ठीक है, फटाफट वहाँ पे सब्सक्राब कर लो। ओके, स्टार्ट करते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब इसके पहले हमने क्या क्या देखा, पार्टनरशिप फॉर्म तो देखा। ठीक है, अब आपको होप सो इतना तो मालूम होगा कि भाई पार्टनरशिप फॉर्म है क्या। ठीक है, 4-5 चैप्टर हमने कंप्लीट किया पार्टनरशिप फॉर्म में। अब यहाँ पे न्यू थिंग क्या आया, डिसॉल्यूशन। पहले मैं आपको इसका ही इंट्रो दे देती हूँ कि डिसॉल्यूशन यानी क्या। ठीक है, डिसॉल्यूशन यानी क्या वो पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना बताती हूँ कि स्टार्टिंग में ओवरव्यू दे देती हूँ कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म हमने देखा, डिसॉल्यूशन जैसे कि हमने देखा एडमिशन देखा, रिटायरमेंट देखा, डेट देखा। ये भी ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, वहाँ पे ऐसा था कि बिजनेस पूरा बंद नहीं होता था। हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, एडमिशन, रिटायर और डेथ। उसके अंदर कैसा था, पूरा बिजनेस बंद नहीं होता था, लेकिन डिसॉल्यूशन में यहाँ पे पूरा बिजनेस बंद हो जाता है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी वो मैं बताती हूँ आपको। हम यहाँ पे हम क्या क्या सीखेंगे, पहले मैं ओवरव्यू दे देती हूँ आपको इसका। ठीक है, तो पहले हम इसमें सीखेंगे क्या, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, फिर उसके कुछ रीजन है जो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के, क्यों, कौन से सर्कमस्टेंसेस में डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करना पड़ता है। फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म। पार्टनरशिप क्या है और फॉर्म क्या है, ये दोनों चीज़ें अलग है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताई। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी हम देखेंगे। इफेक्ट ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसके इफेक्ट्स क्या है। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म और अकाउंटिंग प्रोसीजर। इसमें 2 है, सिंपल डिसॉल्यूशन और डिसॉल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन। अब इस पे भी बहुत सारे सम है, यानी कि सिंपल डिसॉल्यूशन और डिसॉल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन। ठीक है, इन दोनों के ऊपर सम है। तो पहले मैं आपको थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट करती हूँ, एज यूजुअल हम हरदम करते हैं। ठीक है, पहले थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट करवाती हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद हम सम पे जंप करेंगे, डायरेक्टली सम पे जंप नहीं करते हम, आपको भी पता है। ठीक है, अभी तक आपने अगर देखा रहेगा तो आपको समझ में आया रहेगा कि थियोरेटिकल पार्ट का कितना इम्पोर्टेंस है आपके सम के अंदर। ठीक है, क्योंकि जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा ऑफकोर्स आप सम नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके लिए बेटर है कि पहले थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट करो फिर हम सम करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं ये सब आपको आज करवा देती हूँ, देखते हैं डिपेंड कितना करते, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी ताकि आप बोर ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसके अंदर हम देखेंगे फर्स्ट थिंग आपका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम क्या था, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मैंने आपको पहले ही बताया डिसॉल्यूशन यानी क्या, क्लोज करना, पूरा का पूरा खत्म करना आपका बिजनेस, बस वही है। डिसॉल्यूशन मीन्स टू वाइंड अप और टू क्लोज डाउन। अभी कितने को वाइंड अप का भी मीनिंग नहीं पता होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखे ना और टू क्लोज डाउन,
दोनों मीनिंग सेम। और टू क्लोज डाउन, डिसॉल्यूशन, वाइंड अप करना, ये सब चीज़ क्या है आपकी, यानी कि आपकी बिजनेस को पूरी तरह से लीगली खलास करना, उसको हम बोलेंगे डिसॉल्यूशन। ओके, अब वो क्यों करना पड़ता है उसके भी हम देखेंगे रीज़न, ठीक है। व्हेन बिजनेस रिलेशंस अमंग द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एन एंड, यानी कि क्या यहाँ पे जो रिलेशन रहता है पार्टनर्स के बीच में, किसके थ्रू रहता है, बिजनेस के थ्रू, ठीक है। नहीं तो तू कौन मैं कौन, कोई किसी के लिए नहीं करता। लेकिन अगर बिजनेस हमारे बीच में चल रहा है, ठीक है, अभी जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब पढ़ रहे हो, ठीक है, तो हमारे बीच में क्या एक रिलेशन बना, ठीक है, हम पार्टनर्स बन गए बोल सकते हैं, ठीक है। अब किसके थ्रू हम पढ़ रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आपको दे रही हूँ, तो ये क्या हो रहा है, मेरे लिए एक बिजनेस हो गया, ठीक है। तो ये क्या रिलेशंस हमारे बीच में आए, पार्टनर्स। अब ये बात अलग है कि जो बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं उसमें कैसा पैसे का लेन देन होगा, यहाँ पे मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, ये सब जो भी चीज़ें हैं, तो उसको एक पैशन बोलते हैं कि भाई मुझे स्टडी करवाना था, इसके लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म चूज किया कि भले 2 बच्चे तो 2 बच्चे, ठीक है, उन लोग को मेरी वजह से कुछ फायदा हो रहा है, ये भी तो एक बिजनेस है। जैसे कि एनपीओ पढ़ा हमने, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बस सेम वे, ठीक है, भले 2 बच्चे देखेंगे मेरा वीडियो, लेकिन वो 2 बच्चे को भी फायदा हो रहा है। ऑफकोर्स देख रहे हैं, आप लोग का साथ है, बहुत जन देख रहे हैं मेरा वीडियो, ठीक है, और आपको पसंद भी आ रहा है, मुझे कितने का फ़ोन भी आया है, सो थैंक यू सबको। और हो सके तो शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और लाइक भी करो, लाइक भी बनता है, ठीक है। व्हेन बिजनेस रिलेशन अमंग द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एन एंड, इट इज नोन एज डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। इधर से कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से बिजनेस से बात कहाँ से कहाँ चलेगी, ठीक है। यानी आपको कौन सी इजी वे में समझ में आए, इतने इजी वे में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप समझ में आया, क्या था, वाइंड अप करना, क्लोज डाउन करना, बिजनेस जो पार्टनर्स के बीच में रहेगा रिलेशन उसको खलास करना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। व्हेन वन और मोर पार्टनर या पार्टनर्स टेक डिसीजन टू क्लोज द पार्टनरशिप फर्म, इट इज नोन एज द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब जरा सा ध्यान देना, यहाँ पे क्या था, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और यहाँ पे क्या है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सेंटेंस पे मार मत खाना, क्या लिखा है यहाँ पे, जब रिलेशन खलास होगा पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म जब एंड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और जब वन और मोर पार्टनर जब वो डिसाइड करेंगे कि भाई हमें पार्टनरशिप फर्म ही क्लोज करना है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो ये सेंटेंस पे ध्यान रखना। When all partners decide to discontinue from partnership firm, it results into dissolution of partnership. The relationship between partners is referred to as partnership. ये तो पता है आपको। While all other partners collectively are called firm. जब वो सब मिलके करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म। तो डिसॉल्यूशन ऑफ अ फॉर्म इज अ डिफरेंट फ्रॉम डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका डिफरेंस भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब क्या है, इन शॉर्ट, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में नॉट इंक्लूड डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, बट डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान में रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं जितना आपको बोलती हूँ ना कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट और पेंसिल लेके बैठो और वो लाइन लिखते जाओ। यानी कि एग्जाम के टाइम पे आपको पूरा थियरी पढ़ने नहीं बैठना पड़ेगा। अगर उतना रिवाइज कर लिया तो इतना इनफ हो जाएगा, एक पेज में तो पूरा आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसके लिए आपको बुक के 3-4 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, इतना रिवाइज किया हो जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में नॉट इंक्लूड डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। क्या है कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इसमें इंक्लूड नहीं होता है डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, बट डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म उसमें इंक्लूड हो जाता है कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, ये तो था। अब देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन। मीनिंग यानी कि लीगल टर्म्स में डिसॉल्यूशन किसको बोलेंगे। इन लीगल टर्म्स डिसॉल्यूशन इज मल्टीप्लाई मीनिंग। अ वर्ड डिसॉल्यूशन कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स, कौन सा था, डिसॉल्यूशन मीन्स अ डिसॉल्विंग ऑफ समथिंग, कुछ डिसॉल्व हो जाना, ठीक है, किसी चीज का डिसॉल्व हो जाना, उसको हम बोलते हैं डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द बिजनेस। ऑफकोर्स अगर बिजनेस खलास कर दिया तो आपका
बिजनेस वहीं पे खलास हो जाता है, ठीक है, तो आगे कुछ बढ़ने की यही नहीं रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई आपका जो डिसॉल्यूशन है इज द लास्ट स्टेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द बिजनेस। अब डेफिनेशन है, एक बार आप लोग हो सके तो रेड कलर मैंने आपको बता दिया मीनिंग क्या है क्या नहीं है, ठीक है। फिर भी एक अगर मैं आपको बताना चाहूँगी तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसका मैंने आपको बोला था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये याद रखना ईयर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। सेक्शन 39, वहाँ पे सेक्शन 42 था समथिंग कुछ, ठीक है, लास्ट चैप्टर में, तो वो भी ज़रा ध्यान दे देना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है डिसोल्यूशन के लिए 39, वैसे तो इतना डिटेल में नहीं पूछते कि सेक्शन कौन सा था, लेकिन याद रख लो, ठीक है। ये एक्ट याद रखो 1932 प्रोवाइड्स दैट द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इट इम्प्लाइज द कंप्लीट ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेकअप हो जाना कंप्लीटली, उसके बाद नहीं मिलना, ओके, उसको रॉन्ग वे में मत लेना, ओके। इट इम्प्लाइज द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स, ओके। तो ये था आपके पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब यहाँ पे आपके पास रीजन कि कौन सी वजह से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो बाय वॉलेंटरी एक्ट ऑफ पार्टनर्स देमसेल्फ, खुद की मर्जी से, ठीक है, वॉलेंटरी एक्ट ऑफ पार्टनर्स देमसेल्फ। फिर व्हेन द पीरियड यानी कि जो ड्यूरेशन है और पार्टनरशिप फॉर्म इज एक्सपायर्ड, यानी जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर 2-3 जन ने मिलकर स्टार्ट किया है, ठीक है, तो वो सोचेंगे कि भाई हम लोग 1 या 2 साल 3 साल 4 साल जितनी भी आपकी बिजनेस की लाइफ रहेगी वो कंप्लीट होगी, उसके बाद वो अपने आप क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस खलास हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व आफ्टर अ कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वेंचर फॉर विच इट वाज फॉर्म्ड, ओके। यहाँ पे कैसा है कि पार्टनरशिप यानी जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाएगी कब, जब आपने कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया है, कोई गोल आपने बनाया है, 4-5 जन ने मिल के, जैसे कि आप लोग अभी 12th की स्टडी कर रहे हो, ठीक है, आपने अगर किसी के घर पे जाके स्टडी किया, यानी कि आप लोग क्या कर रहे हो, वहाँ पे कुछ फॉर्म कर रहे हो, एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हो कि भाई मैं आऊँगी, तू आएगा, तू आएगी, ये आएगी, ऐसा करके हम 4-5 जन मिल के फ्रेंड्स किसी के घर पे जाके अगर स्टडी कर रहे हैं, 12th की एग्ज़ाम तक हम जाएंगे। एग्ज़ाम तक बोले तो कैसा, जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा कि भाई हम लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे, हम जाके पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम एक जगह पे मिल के पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे ही एग्ज़ाम आई, एग्ज़ाम दी, उसके बाद आप जाओगे नहीं ना, वो खलास हो जाएगा उधर ही, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सेम वे यहाँ पे भी कि पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वेंचर फॉर विच इट वाज फॉर्म्ड, ठीक है। तो आपका गोल भी कंप्लीट हुआ, भाई हमारी एग्जाम हो गई, हमारा गोल कंप्लीट, ठीक है। तो फिर हमें वापस वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं, हाँ खेलने कूदने जा सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिजनेस के यानी कि पढ़ने नहीं जाओगे, ऐसा है, ठीक है। तो ये सेम वे यहाँ पे भी वही है, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स और ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट, यहाँ पे 2 बार ये हो गया, ठीक है, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स और ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन रिजल्ट्स इनटू डिसॉल्यूशन। फिर आपके पास इलीगल और अनलॉफुल बिजनेस एक्टिविटी रिजल्ट इनटू डिसॉल्यूशन, ओके। तो वहाँ पे कैसा, इलीगली अगर आपने कुछ स्टार्ट किया है तो वो तो बंद करना ही पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन ही नहीं है, इलीगल है तो कितने दिन चलेगा वो। पार्टनरशिप एट विल कैन बी डिसॉल्व बाय गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज, ये भी याद रखना, कितने दिन की आपको नोटिस देनी पड़ती है, 14 डेज के अंदर आपको नोटिस देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सेंटेंस याद रखना, ओके। इसमें से पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइन खड़ी था कि 14 डेज का ये रहेगा, ठीक है, बाकी रीजन कुछ पूछते नहीं, लेकिन याद रखो, ओके। अब हम देख लेते हैं कुछ डिफरेंस बिटवीन किसके, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप और फर्म, इन दोनों के बीच में फर्क क्या है, ठीक है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। तो इसका मीनिंग क्या है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। अभी तक हमने जो थियरी पढ़ी ना, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में क्या आएगा, इट इम्प्लाइड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। द नेचर ऑफ द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलेंटरी, और यहाँ पे द नेचर ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म्स वॉलेंटरी और कंपल्सरी, ठीक है, ये जरा ध्यान में रख लेना, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, ठीक है। ये एक लाइन आपको कैसा है,
वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हो गया, क्वेश्चन आंसर 5 मार्क के पूछते, फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क का रहता है, मैच द कॉलम 5 मार्क का रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं, तो इस सब में काम आएगा। इसके लिए एक एक लाइन जरा ध्यान दो, ठीक है। द बिजनेस कंटिन्यूज हाउएवर द पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, द बिजनेस डिसकंटिन्यू कंप्लीटली, ठीक है। पार्टनर जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है वो कैसा है, बिजनेस डिसकंटिन्यू होगा कंप्लीटली, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू रहेगा हाउएवर द पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। फिर क्या है यहाँ पे रिक्वायरमेंट, तो इट रिक्वायर्स रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ये तो हमने देखा, ठीक है। जब भी अगर हमने एडमिशन लिया या फिर रिटायर हुए, डेट हुआ, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, रिवैल्यूएट करते हैं आपके असेट्स और लायबिलिटी का, सेम यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या, इट रिक्वायर्स रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी फॉर द क्लोजर ऑफ द फर्म, ठीक है। अब डिसोल्यूशन में क्या होगा, रियलाइज्ड होगा। यहाँ पे अभी तक हमने रिवैल्यूएट किया और यहाँ पे रियलाइजेशन, ये वर्ड्स भी ध्यान में रखना, ठीक है, सम के अंदर काम आएगा। इट डजंट रिक्वायर फाइनल क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, और यहाँ पे इट नेसेसिएट फाइनल क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। A court order cannot dissolve a partnership, और यहाँ पे a court order can dissolve a firm, ठीक है। तो ये था कुछ हाईलाइट किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे आपके पास है अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ओके। इसके अंदर कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो मैं आपको दिखाऊं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है कैसे नहीं, यानी कि जब सम करेंगे ना, तो मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगी उसके अंदर कैसे करना है, ठीक है। तो वो तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन पहले ये देख लेते हैं यहाँ पे कि सेटलमेंट कैसे करते हैं अकाउंट्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का। तो व्हेन फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑल असेट्स आर रियलाइज्ड एंड द प्रोसीड्स फ्रॉम इट are to be paid for the liabilities of the partnership firm according to the Indian Partnership Act 1932 section 48. The liabilities are paid as per the order given below. ये एक्चुअली अभी मैंने क्यों ये सिखाने के लिए लिया है पता है कि आपको, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, इसको अब लाइफ टाइम के लिए याद रखना। ये जो चीज़ है ना, अभी जो मैं सिखाऊंगी आपको, अभी तो काम आएगा ही, ठीक है। ये चैप्टर में तो ऑफकोर्स काम आएगा, लेकिन जब आप आगे फर्दर स्टडी करोगे ना, F5 में इस पे पूरे 15 मार्क का सम आते हैं, ठीक है। कि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि पहले, यानी कौन सी चीज़ें पहले पेड करनी है, बाद में कौन सी पेड करनी है। तो अगर ये रिमेंबर रखा ना, आपने याद रखा, तो आपको F5 में ये ईजी लगने लगेगा, ठीक है। इसके लिए मैंने सोचा ये आपको बता देती हूँ कि ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, ये ऑर्डर में ही, और वो सम पूरा ये ऑर्डर के ऊपर है, ठीक है। अभी कितने बच्चे भूल जाते हैं ये सब चीज़ें, अभी कितने बच्चों को अगर FI SY TY में पूछा तो ये कुछ याद ही नहीं रहता है 12th का, ठीक है। लेकिन आप क्या करो, इसके लिए शॉर्ट नोट्स बना के रखो और दिन में 3 बार इसको रीड कर लो, ठीक है, ताकि कैसा है वो याद रह जाता है लाइफ टाइम के लिए। इसके लिए मैंने रिविज़न भी स्टार्ट कर दिया कि आप ये तो देखो, साथ में रिवीजन भी करते जाओ, यानी वो आपका फ़ायदा होते रहेगा, ठीक है। इसके लिए अगर किसी ने लाइव नहीं आ पाए, नहीं देख पाए, तो फिर वो रिकॉर्डिंग रहता है, तो वो रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है। भले थोड़ा लंबा रहता है, लेकिन आपके काम के लिए ही है वो चीज़ें, ओके। अब क्या है यहाँ पे, रियलाइजेशन, यानी कि डिसोल्यूशन, एक्सपेंसेस टू बी पेड फर्स्ट। कौन सा पहले फर्स्ट पेड क्या करने का है, रियलाइजेशन अमाउंट, यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो रहेगी वो पहले पेड करनी है। फिर आपके पास आउटसाइड लायबिलिटी, यानी जो आउटसाइडर की लायबिलिटी रहेगी ना, यानी कि आपकी जो थर्ड पार्टी रहेगी, तो उसके अंदर कौन कौन आता है, जैसे कि एग्जांपल है आपके सेंट्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम अदर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। ये FI या SY, आई थिंक मुझे इतना क्लिक नहीं हो रहा है, FI या SY, आई थिंक SY में ये चैप्टर, ठीक है। तो जरा ध्यान में, आई थिंक SY में ये चैप्टर, ठीक है। तो इसके लिए अभी से ये थोड़ा सा याद रखो, अच्छा रहेगा। फिर आफ्टर पेइंग ऑल आउटसाइड लायबिलिटी, जब इतना पे हो जाएगा उसके बाद, इफ देयर इज एनी सरप्लस, अब आपके पास वहाँ पे कैसा 4 आपको ये दिए रहेंगे रियलाइजेशन, ठीक है, उसमें से आपको पे करना पड़ता है। तो इतना पे करने के बाद कुछ बाकी रहा तो उसको क्या बोलेंगे, सरप्लस। कैश अवेलेबल टू बी पेड फॉर लोन्स गिवन बाय द पार्टनर्स टू द फर्म,
ठीक है। फिर उसके बाद किसको पे करना है, लोन जो लिया रहेगा उसको। इफ ऑल पार्टनर्स लोन आर नॉट फुल्ली रीपेड ड्यू टू द इनसफिशिएंट फंड्स दे आर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। उसके बाद वो हम तीनों पार्टनर्स यानी जितने भी पार्टनर्स रहेंगे, मोस्टली वहाँ पे 3 पार्टनर रहते हैं, इसके लिए मुझसे निकल गया तीनों पार्टनर, ठीक है। तो वहाँ पे एसआई में भी वो सिखाते हो तो कैसा वो रिमाइंड हो गया कि भाई 3 पार्टनर मोस्टली रहते हैं, तो उसके अंदर वो कैसा रहेगा, प्रोपोर्शनेटली वो 3 पार्टनर के बीच में बांट दिया जाएगा। फिर इट स्टिल सरप्लस कैश रिमेन्स, उसके बाद भी आपके पास सरप्लस कैश रिमेन रहेगा तो डेट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। फिर वो जितने भी पार्टनर्स रहेंगे उनके बीच में उसको कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जरा ध्यान में रखना, एसवाई तक काम आएगा, ठीक है, इसको याद रखना। अब है आपके पास अकाउंटिंग प्रोसीजर, इसके अंदर आपके पास 2 प्रोसीजर रहेगी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज टू बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग 2 हेड्स। उसमें एक है आपके पास सिंपल डिसोल्यूशन और सेकेंड है डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन, ठीक है। तो ये दोनों पे हम सम देखेंगे। पहले तो मैं आपको सिंपल डिसोल्यूशन के सब जितनी भी जनरल एंट्री है वो करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सिंपल डिसोल्यूशन की जितनी भी जनरल एंट्री है वो नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन। तो पहले मैं आपको उसकी जनरल एंट्री कैसे बनती है एंट्री, ठीक है, क्योंकि सम तो उस पर ही बेस है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिंपल डिसोल्यूशन, बाद देखेंगे डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन और फिर हम सम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू। अगर अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी और हमारा साथ बने रहेगा। ओके, थैंक यू।